हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। जैसा कि आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हुए कुछ दिन हो चुके हैं। ये मुझे पता चल रहा है आप लोगों के यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ मेल्स भी रिसीव हुए हैं, जिसमें आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में एकेटीयू ने अपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज किया है। इनिशियली जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे वो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे पास अलग अलग सोर्सेस से, चाहे वो यूट्यूब कमेंट्स हो या व्हाट्सएप मैसेज हो या मेल हो, इनसे अलग अलग एरिया से एकेटीयू के स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वेस्ट आई हैं, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अपलोड करूं, सो दैट उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। तो कंसिडरिंग दैट रिक्वेस्ट, मैं जो है ना एक वीडियो सीरीज अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हर एक वीडियो में अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस होंगे। इनिशियली मैं 5 वीडियो वो लॉन्च कर रहा हूँ जो हमने अपने कॉलेज में ड्यूरिंग इंटरनल असेसमेंट कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे उन्हें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और उनके इंटरनल असेसमेंट हमने इन क्वेश्चंस के बेसिस पे किया था। तो उन क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा मैं 5 वीडियो के फॉर्मेट में। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जब आप वीडियो के थ्रू जाएंगे तो उन वीडियोस में मिल जाएंगे, जो हमने पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं EHVAC प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर। तो 1 kV, 11 kV, 132 kV एंड अबव एंड 330 kV। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है दैट 330 kV एंड अबव। देन 750 kV इज टर्म्ड एज, 750 kV वोल्टेज के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये मीडियम हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज। देन if the height of transmission tower is increased, which of the following parameter is likely to change? तो अगर हम इसको इनके फॉर्मूले के बेस पे एनालिसिस करते हैं तो जो पैरामीटर जो चेंज होगा दैट इज कैपेसिटेंस। then a power transmission capacity of transmission line is the proportional to the square of operating voltage, inversely proportional to the voltage, proportional to voltage and inversely proportional to the square of voltage। तो अगर हम इसको अगेन इसके फॉर्मूले के बेस पे एनालाइज करें, इसके फॉर्मूले को अगर आप याद करो तो दिस पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। सो द करेक्ट आंसर इज ए। then next is charging current in a transmission line increases due to corona effect because corona increases, corona क्या करता है, it increases the line current or effective line voltage or power loss in line और इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर। तो इनमें अगर हम देखें तो कोरोना पावर लॉस इंक्रीज करता है, बट चार्जिंग करंट का जो रिलेशन है, the charging current in a transmission line increases due to corona effect, so that is this term is related to the effective conductor diameter. So the correct answer is effective conductor diameter. Then corona losses are minimized when conductor size is reduced or smooth conductor is used, sharp points are provided in the line hardware and current density in conductor is reduced. तो जो इसका correct answer है that smooth conductor is used. देन ये एक जो है ना शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप से दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि जो है ना एक बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला आप लगाएंगे और फार्मूला लगा के आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। that corona loss on a particular system at 50 hertz is 1 kilowatt per kilometer per phase, then what is the corona loss at 60 hertz in kilowatt per kilometer per phase? सो अगर आप इसको जो है फ्रीक्वेंसी और कोरोना लॉस का रिलेशन को यूज करते हुए आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 1.13। आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपको कोरोना लॉस वाले वीडियो में मिल जाएगा, उस फॉर्मूले को आप यूज करके फ्रीक्वेंसी और कोरोना लॉस का रिलेशन यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोरोना लॉस एट अनदर फ्रीक्वेंसी।
Then next is a single phase transmission line operating at 30 kilovolt has a radius of 1 centimeter and distance between conductors is 0.5 meter. Assuming m delta is equal to 1 and g is surface gradient is 21 kilovolt per centimeter and frequency is 50 hertz. Find the critical disruptive voltage. तो जो critical disruptive voltage का जो फॉर्मूला है आप उसको यूज करते हुए क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे एंड इट्स आंसर इज 82.15 वोल्ट। ये जो है ना क्वेश्चन यहाँ देने का पर्पज ये है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देन which of the following technique or method is used for the measurement of AC high frequency voltage? So the correct answer is peak voltmeter. And then next is the breakdown voltage in gases depends on distance between electrodes, relative air density, humidity. So the correct answer for this is all of the above. एक और क्वेश्चन था जो मैंने अपने यहाँ उनके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा था कि दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेस। सो यू कैन गो थ्रू दैट पॉल्यूशन इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको इसके आंसर्स मिल सकते हैं और अगर उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। आगे आने वाले वीडियो में और मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अभी इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, जिससे जो है ना किसी भी स्टूडेंट का अगर फाइनल एग्जामिनेशन में बेनिफिट होता है तो उसको आपकी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।